Hello students, now we will continue our class. Okay, now in the previous class we have studied about the Ampere circuital law. Now we have the next topic is the force on two parallel currents, the ampere. Okay, force on two parallel currents means if we have two wires, two conductors, okay, and having some current either in the same direction or in the opposite direction, will any force between them, मतलब दो वायर है उनके में करंट है और कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है, तो क्या उनमें फोर्स होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो हियर व्हाट आई हैव टेकन द टू वायर्स ए एंड बी. दो वायर है हमारे पास ए और बी. ए वायर में करंट है आई ए और बी वायर में करंट है आई बी, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी, एंड एल इज द लेंथ. एल इज द लेंथ. Okay. So now let us write some theory. Okay. Let two wires A and B having current IA and IB are separated, are IA and IB respectively are separated by distance d and having length और इनकी जो लेंथ है दैट इज द लेंथ इज द एल. ओके, तो इनकी जो लेंथ है वो एल है और डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, दोनों में करंट है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस करंट IA, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, IA पे IA करंट है, वायर है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी और कितनी होगी. We have studied the magnetic field due to a straight current carrying wire, and we have derived the expression that B is equal to nu naught I upon 2 pi D, या 2 pi R. Okay, so the magnetic field at B, okay, B वायर पे मैग्नेटिक B पॉइंट पे, या हम मान लें कि कोई पॉइंट है B, या वायर ही मान ले, वायर पे बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. सो द मैग्नेटिक फील्ड एट बी, कैपिटल बी वी आर रिप्रेजेंटिंग विद मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो द बी एट बी ड्यू टू आई ए इज बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई. फॉर्मूला हमने 2 पाई आर लिया था, लेकिन यह डिस्टेंस दी है तो हम डी लेते हैं. Similarly, the magnetic field at A due to small a at A due to IB is equal to mu naught I B upon 2 pi D. Okay. अच्छा, इसके हम डायरेक्शन में देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. ये जो वायर है इसके कारण बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. For that we will use the right hand rule, Maxwell right hand thumb rule. We will put the current in this direction, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अंदर. तो अंदर के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है. और इसके कारण किधर होगी, इस वायर पे, इस IB के कारण यहाँ पे होगी, दैट इज आउटसाइड. तो आउटसाइड के लिए हम यूज करेंगे. ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, इट इज इनसाइड एंड आउटसाइड. ओके, अब यहाँ पर ये वायर है, इसके कारण अगर हमने कोई, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जब कोई करंट कैरी कंडक्टर रखा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है. वी हैव स्टडीड दैट इज द व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स. तो यहाँ पे क्या है, इसकी मैग्नेटिक IA की मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम ये वाला वायर रखेंगे उस पर, तो इस पे क्या एक्सपीरियंस होगी, फोर्स. ओके, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू IA इज, नाउ फोर्स ऑन B ड्यू टू, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है B से, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A. अब इसका फॉर्मूला क्या है,
द फॉर्मूला इज ILB sin थीटा, हमने ड्राइव किया था एक चैप्टर के शुरुआत में ही। द फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ILB sin थीटा। यहाँ पे जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, वायर इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होके 1 हो जाएगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा I, अच्छा यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, विच करंट विल कम, IA और IB, हियर इट विल कम IB, क्योंकि जब हम इस वायर को रखेंगे तो इसमें जो करंट है वो कितना है IB। सो IB इंटू L इंटू ILB B, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी आएगी, ठीक है, ये समझना है आपको। IB द करंट इन दिस वायर मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द वायर एंड BA मैग्नेटिक फील्ड कौन सी रहेगी E। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कब हम A ले रहे हैं और कब हम B ले रहे हैं, ठीक है। IA कब ले रहे हैं, IB कब ले रहे हैं, BA कब ले रहे हैं, BB कब ले रहे हैं। ओके, so this will be, so next we have okay, so now we will put the value IB BA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा FBA इज इक्वल टू IB इंटू L, और BA क्या आ जाएगा म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई, तो इसको हम लिख लेंगे FBA इज इक्वल टू म्यू नॉट IA IB L अपॉन 2 पाई। So this is the force acting on the wire B due to B वायर पे या B कंडक्टर पे जो A के कारण फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, that is mu naught IA IB on 2 pi D. Similarly, the force acting on A due to IA is, okay, yes, I will rub. Now the force acting on the force acting on A due to IA is FAB। अब आप बता सकते हो FAB कितना होगा, IA इंटू L इंटू B इंटू, ठीक है। कौन सा वायर रखा है आपने, कौन सा करंट है आपका IA लेंथ, और यहाँ पे जो B है that is the of magnetic field। So this will come, now again this we have the value, so IA into L into mu naught into IB upon 2 pi, ये आपका होगा 2 pi, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका FAB is equal to mu naught IA IB L upon 2 pi। So this is the force on A due to B, the force on B due to A, the force on A due to B। अब आप देखेंगे दोनों जो है both the equation और both the formula are equal, तो इसका मतलब क्या हो गया कि the force are equal, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है इक्वल है, ठीक है। इस वायर पे जो फोर्स लगेगी इसके कारण या इस वायर पे जो फोर्स लगेगी इसके कारण वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अपन डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम निकालते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इस पे फोर्स जो लग रही है ए के कारण उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फॉर दैट वी विल यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको मालूम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इंडेक्स फिंगर represents the direction of magnetic field, this middle finger represents the direction of the current and the thumb will represent the direction of the force। तो अब देखते हैं यहाँ पे इस पे फोर्स किधर लगेगी। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। आपका करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये आपका करंट जो होगा ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो फोर्स किधर आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फोर्स आ जाएगी I B
अब यहाँ पे निकालते हैं फोर्स इस वायर में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर, करंट किधर है, ऊपर की ओर, किधर आ गया आपका करंट ऊपर, देखिए ये आपको ऐसे देखना है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर आएगा आपका इस साइड, तो दिस विल बी अ फोर्स ऑन ए ड्यू टू। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो वी कैन से FAB is equal to minus FB. Both the forces are equal and opposite to each other. इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पैरेलल करंट से करंट इन द सेम डायरेक्शन, then what will happen? The wire will attract each other. There is a force of attraction. यहाँ पे force of attraction हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें एक में, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन नीचे कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट होगा ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट आपका नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो क्या जाएगी, अंदर की हो जाएगी, तो यहाँ जो होगा वो आपका क्रॉस हो जाएगा, तो दोनों साइड आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब फोर्स निकालते हैं यहाँ पे, तो द फोर्स विल कैलकुलेट बाय लेफ्ट हैंड रूल। तो इस पे फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन, द फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, so this is your force F, this is FB। अब यहाँ पे फोर्स निकालते हैं, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स जो आएगा वो FA। तो आप देखिए इस केस में भी क्या हो रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, द फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों में फोर्स क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे ये चीज है, ये आपका वैलिड है इस केस में भी कि बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो इस यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि दोनों अगर वायर्स में अपोजिट करंट है या एंटी पैरेलल करंट है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स द फोर्स आर रिपल्सिव, दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे, ओके। सो दिस इज नोन एज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम एक चीज यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एम्पियर, ओके, एम्पियर डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये कोई सा भी एक फॉर्मूला लेते हैं, ये फॉर्मूला लेते हैं, नाउ so force, so F is equal to, यहाँ पे मैं F ले लेता हूँ जनरल, म्यू नॉट I B upon 2 pi B, and this L I have taken down, ठीक है, I have taken down this L, so this is known as the force per unit length। ये कहलाएगा आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे जो लेंथ है ये आपकी क्या है, पर यूनिट लेंथ है, मीन्स दिस इज नॉट द टोटल लेंथ। आप सोचोगे कि अगर एक वायर छोटा हो एक वायर बड़ा हो, ठीक है, एक वायर छोटा हो एक वायर बड़ा हो, तो क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ओके, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट ही आएगी, बिकॉज दिस लेंथ इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके। सो द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट IA IB टू एंड 2 pi D। अब यहाँ पे यदि हम मान लें इफ IA और IB जो है वो 1 एम्पियर है, ओके, एंड आपका D जो है वो 1 मीटर है, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम ही है, म्यू नॉट जो है वो है 4 pi into 10⁻⁻7 मीटर, ओके, व्हाट इज द यूनिट 4 pi, okay. So 4 pi into 10 to the power into 10 to the power minus 7, what is its unit? इसकी यूनिट क्या होती है, ये हमने बायो सेवर्ट लॉ में पढ़ा है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर,
टेस्ला मीटर पर। ओके, जब हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, व्हेन वी विल पुट दिस वैल्यू, okay, when we will put this value, we will get the force per unit length as 2 into, and when will you solve, जब आप ये वैल्यू रखेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। ओके, 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर। ओके, फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की मीटर। 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। नाउ व्हाट इट इंडिकेट्स? It indicates that, and how we will define the ampere, that if you have the two wires, okay, having the current of 1 ampere each, and they are separated by a distance of 1 meter, तो उनके बीच में the force between them is 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो हम इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एम्पियर को डिफाइन करेंगे। ओके, if two wires having current experience having current are separated by 1 meter, having current separated by 1 meter, and experience the force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter, then the current in the wire is 1। ओके, सो यदि दो वायर से दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और उनमें फोर्स लग रहा है 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर, देन द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको दी हुई है ऑन द बुक ऑन पेज नंबर 155। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इससे पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप चाहो तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। So this is just the definition of the ampere in terms of the force between the conductors. Okay, so this is the topic. I hope you understand. Thank you.